वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। जैसा कि डेली मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का निचोड़ मैं हर दिन आप तक 5-5 क्वेश्चन करके आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये आपके स्क्रीन पे जो अभी क्वेश्चन दिख रहा है 6 नंबर 6 नंबर, आप इसे बनाएं और प्रतिदिन की भांति इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट के जरिए दें। फिर मैं कम बैक करता हूं ऑन स्क्रीन और हम सब मुखातिब होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो काफी यूनिक क्वेश्चंस हैं। आपको स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें हर क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक है और आप ध्यान से देखेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में एसएससी जीडी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें आपको ये फ्रूटफुल साबित होगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं ऑन स्क्रीन। वेलकम बैक। आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे। जो त्रुटियां होगी, वॉइस प्रॉब्लम, दिखने में अगर कहीं आपको कठिनाई हो रही होगी, समझने में, तो आप मुझे कमेंट के जरिए इसकी जानकारी देंगे। मैं अपनी पूरी प्रयास के साथ आपको कंफर्टेबल फील कराऊंगा। तो आइए हर दिन की भांति फिर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के निचोड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। और इनके साथ मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप जरा ध्यान से देखेंगे। जरा इस क्वेश्चन को जूम करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, ये पेचीदा क्वेश्चन है, दिखने में आपको आसान लग रहा है लेकिन ये बनाने के समय टफ हो जाएगा। यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 700 रुपया है, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य 980 रुपया है, तो 1 टीवी का मूल्य कितना होगा? मैं जो अभी इसको बताऊंगा काफी ही बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। आपसे टीवी का मूल्य पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमेशा इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिएगा। जब आपसे टीवी का मूल्य पूछ रहा है तो आप मिक्सर को हटा दीजिए। जो इसमें मिक्सर है उसको रिमूव करना होगा और एक लाइन में मैं आपको बना दूंगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, 2 मिक्सर है तो इसको मैं कर देता हूं 2m और प्लस 1 टीवी है तो इसको मैं 1t कर देता हूं और इसकी जो राशि है वो 700 है। और जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य, 2 टीवी, अब देख लीजिए कि 2 टीवी है, माफ कीजिएगा 2 टीवी और 1 मिक्सर है, तो पहले m लिए हैं तो पहले हम 1m ले लेता हूं और प्लस 2 टीवी है तो 2t ले लीजिए और 980 कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि आपसे टीवी का मूल्य अगर पूछ रहा है तो आप मिक्सर को रिमूव करने का सोचिए, इसको जस का तस रहने दीजिए। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m। मल्टीप्लाई दोनों तरफ होता है और ये हो जाएगा प्लस 4t, ये हो जाएगा प्लस 4t और इसको जब आप गुना करेंगे तो 0, 8 दूना 16 का 6, 9 दूना 18 और 1 19। क्लियर? आप इसको घटा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि यहां माइनस है, यहां माइनस है और यहां माइनस है। देखिए कितना सिंपल, माइनस 4t है और ये है, तो यहां पे आएगा आपका माइनस 3t इज इक्वल टू, यहां जब आप इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहां भी माइनस ही आएगा और जो माइनस में रिजल्ट होगा वो जाएगा 0। जब ये 700 को नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 9 में से 7 गया 2 और ये 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 चौका 12, 3 दूना 6,
420 आपका आंसर हो गया। आप देखिए कितना आसान और कितना फ्रूटफुल है आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप जूम करेंगे। अमन, कमल और मनन की गतियों का अनुपात क्रमशः इतना है, तो समान दूरी को तय करने के लिए समय का अनुपात कितना होगा? डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, गति का मतलब हो गया द रेशियो ऑफ द स्पीड। अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, याद रखिएगा, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, तो आपका टाइम का जो रेशियो होगा, स्पीड दिया हो तो टाइम के लिए 1/2 कर दीजिए, 1/3 और 1/4 बस। अगर स्पीड दिया रहे तो टाइम ऐसे कर दीजिए, या टाइम दिया रहे तो स्पीड के लिए ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 2, 3 और 4 कैल्शियम 12 से इसको गुना करेंगे तो 2 छक 12 से इसको गुना करेंगे तो 3 चौक 12 और 12 से इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 6, 4 और 3 आपका आंसर हो गया। स्पीड तो टाइम ऐसे करेंगे, और अगर टाइम दिया रहता तो हम स्पीड को ऐसे करते हैं। बड़ी ही सिंपल सवाल है, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स 3 नंबर सवाल देखिए। बड़ी ही यूनिक सवाल है, इसको जरा बारीकी से आप देखिएगा। कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इसका आयतन समान रहे? The both length and breadth of a wide is increased by 50%, then by how much percent its height should be reduced so that its volume remains same? इंग्लिश वाले व्यूअर से मेरा भी आग्रह है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कितना सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए ये L है, L इंटू B इंटू H कर दीजिए, एक लाइन में बनेगा। मैंने बराबर क्यों दिया? कहा कि वृद्धि होने के बावजूद भी, यानी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करने के बावजूद भी हाइट में कितनी प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि इसका आयतन समान रहे। मैं एक लाइन में करता चला जाऊंगा। 50% की वृद्धि होती है तो 150 बटा हम लोग 100 करते हैं, ये कट जाएगा, इंटू बी में भी 50% की वृद्धि होती है। देखिएगा डियर जरा ध्यान से, क्लियर है? 3 पचे 15, माफ कीजिएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 इंटू पॉइंट टू बी नोटेड L इंटू बी इंटू एच। आयतन बराबर है कब? जब लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 50% की वृद्धि, और कह रहा है हाइट में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो नेचुरल सी बात है साहब, सब अगर बढ़ जाएगा तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा नहीं। तो जैसे आपने लंबाई में 50 की वृद्धि किया तो 150 किया, यानी 100 प्लस 50 किया, तो सिंपल देखिएगा एक लाइन में h इंटू कितनी प्रतिशत की वृद्धि, तो आप इसको मान लीजिए 100 माइनस x। मैं मान लिया कि x प्रतिशत की कमी, तो जैसे आप 50% की वृद्धि तो आप 150 किए ना, तो आपसे कह रहा है कि कितनी प्रतिशत की कमी, तो x प्रतिशत की कमी, तो आपने 100 माइनस x किया और 100 इसको घेर के रखी। देखिए कितना सिंपल हो गया, कैंसिल, LBH कैंसिल। अब सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा। 2 दूना 4 है और ये 100 है, तो कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400, 400 ऊपर और ये गुना में है तो 9 नीचे आ जाएगा। 100 माइनस x इंप्लाइज, देखिए कितना सिंपल है, जरा ध्यान से, मुझे आपको बताना है इसलिए मैं 1-2 मिनट ले रहा हूं, लेकिन अब 30 सेकंड में बना लेंगे। मैं फटफट करके भी बना सकता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, तो जरा ध्यान दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात होती है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो 100 जब इधर आ जाएगा, 100 जब इधर आ जाएगा तो माइनस 900, अब माइनस 900 में से 400 जाएगा तो माइनस 500 बटा 9 बचेगा। ये 100 को इधर लाए थे और इधर ये माइनस x है, जिधर रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहानी ओवर हो गया डियर। 9 पचे 45,
मुझे एक 5 ही दिख रहा है यहाँ, बाकी किसी में 5 नहीं है, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है। 55.55%, किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं दिख रहा है, तो बस कहानी खत्म, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा भाग दे, तो आप देकर देख सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर सवाल देखिए, कितना सिंपल है। ये बहुत यूनिक सवाल मैंने आपसे शेयर किया है। 3 नंबर सवाल को आप बारीकी से समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, कह रहा है कि P + Q + R + S का औसत जो है 30 है। तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास P + Q + R + S = 120। आपके पास P + Q + R + S का जो औसत है वो 30 है, तो चारों का टोटल योग हो जाएगा 30 × 4 यानी 20। The average of P, Q, R and S is 30 if the average of P and Q is 12। और इसके बाद आपसे कह रहा है P + Q का जो एवरेज है, P और प्लस Q का जो एवरेज है वो 12 है। तो 2 डाटा है, तो इसलिए 12 दूना 24। डियर स्टूडेंट्स, कहानी ओवर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि R और S का एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ R एंड S। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ इस P + Q की जगह पर आप 24 रख सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, R + S मिलेगा। क्या मिलेगा, R + S। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, R + S का सीधे R + S निकाल लेना है। 120 में से 24 घट जाएगा, तो R + S आएगा, यानी 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ये बचा आपका 1। ये क्या बचा आपका, 1 बचा। ये क्या बचा आपका, 1 बचा। यहां घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 1। और जब 1 बचा तो 11 में से 2 गया 9। बिल्कुल सिंपल। 120 में से क्या चला गया, 24 चला गया, यानी R + S मिला 96, लेकिन उसका एवरेज पूछ रहा है। कहानी इज ओवर, 48 आपका आंसर। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं 6 नंबर सवाल आपसे पहले ही बोल दिया हूं कि आपको बना के मुझे कमेंट के जरिए इसका जवाब देना है। अब मैं 5 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, काफी अच्छे से जूम करिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। पूरा अच्छे से उसको जूम कर दीजिए ताकि बच्चे को सही से दिख पाए और वो अच्छे से समझने में समर्थ हो पाए। देखिए, 5 नंबर सवाल में कहता है कि ए अपनी आय का 18%। बारीकी से देखिएगा, इस सवाल को अगर आप कहीं भी प्रीवियस ईयर्स के सेट में देखेंगे तो काफी लेंदी बना है। मैं एक लाइन में इसको डील करता हूं। ए अपनी आय का 18% भाग बचाता है, यदि उसकी आय का 41% बढ़ जाती है और फिर भी उसके पास उतनी ही धनराशि बचती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रतिशत वृद्धि हो, प्रतिशत कमी हो, कुछ भी हो, आपको पहले से कुछ डाटा मालूम होगा, तब तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रतिशत बढ़ा या कितना प्रतिशत कमा। यानी 2 डाटा चाहिए, प्रतिशत वृद्धि पूछे तो भी और प्रतिशत कमी पूछे तो भी। तो यहां पर एक लाइन में आप डील करने का सोचिए। मैं 3 शब्द लेता हूं, I स्टैंड्स फॉर इनकम, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर और S स्टैंड्स फॉर सेविंग। इंग्लिश वाले व्यूअर्स भी जरा ध्यान देंगे, बड़ी बारीकी से मैं हर क्वेश्चन को लिखने का कोशिश किया हूं। I स्टैंड्स फॉर इनकम, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर और S स्टैंड्स फॉर सेविंग। आपसे कहता है 18% भाग बचाता है। बचाता है या खर्च करता है? आप समझ लीजिए कि आपकी जो आमदनी है, जो इनकम है, वो 100 है। अगर 18% बचाता है तो 100 में 18 रुपया बचाता है। 100 का 18% करेंगे तो 18 रुपया बचाता है। जब 100 में से 18 को घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद जो डाटा आएगा वो आपका खर्चा होगा। तो जब आप इसको घटाइएगा तो ये 2 होगा और ये 8 होगा। देख लीजिए। और इनकम का मतलब मैं थोड़ा ऑपरेशन भी कर देता हूं, S + E होता है। इनकम का मतलब S + E होता है। देखिए, E + S को जोड़िए, I आ जाएगा। अब बारीकी से समझिए, देखिए कैसा मैंने सेट कर दिया। मुझे बताना होता, अगर इसको मुझे शॉर्ट्स में बताने होते तो 30 सेकंड में मैं आपको बताता। अब जरा ध्यान दीजिएगा। और फिर भी उसके पास उतनी ही धनराशि बचती है, यानी बचत उसका उतनी ही है, फिर भी उसके पास उतनी ही धनराशि बचती है, यानी बचत 18 रुपया ही है। लेकिन आपसे ये कहा है कि यदि उसकी आय 41% बढ़ जाती है, ये आपका 141 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जब आय 141 हो गया,
अब बचत फिर भी वो उतना ही करता है, तो जाहिर सी बात है कि खर्च अधिक होगा। तो 141 में से 18 को घटा दीजिए, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, इस 18 को घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और ये हुआ। देख लीजिए कितना सिंपल। क्या पूछा आपसे? तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो कितना बढ़ गया? अगर आप 82 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो जाहिर सी बात है 3 में से 2 गया 1, इधर से आप 12 में से 8 गया 4, यानी आपने क्या किया? 123 में से 82 को घटा दिया, यानी प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो पहले ये पता करना होता है कि संख्या में कितना बढ़ा। तो 41 बढ़ा और रिलेशन किससे? 82 में, यानी 82 में 41 की वृद्धि होती है, तो बटे में 82 कर दीजिए और गुणे में 100 कर दीजिए। 41 तो ना 82 और इसको काट दीजिए, आपका आ गया 50% इज योर आंसर। एक लाइन में बन गया। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी बारीकी से और बड़ी ही दिन रात मेहनत कर कर आप तक मैं एक बेहतरीन, एक अच्छा मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी सर्किल हैं आपके फ्रेंड सर्कल, उनमें इनको आप शेयर कर दें। आपके द्वारा दिया गया प्यार, सम्मान, यही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, और मैं आप तक ईच एंड एवरी डे 5 क्वेश्चंस का जो सीरीज मैंने आपसे वादा किया है, डिफरेंट क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।